Hi, welcome to my channel Walk and Really Talk. Um, as a lot of you might be watching my videos, um, I'm just starting out, right? Doing the daily kind of blogging thing. I'm just trying to see how it goes, right? और अब धीरे धीरे करके अब थोड़ा इसमें I start enjoying too. थोड़ा लग रहा है कि I can pick up the camera, I can say something, I can talk something. So थोड़ा अच्छा लगना शुरू हो गया है अब इससे, अब धीरे धीरे ये आदत हो रही है क्योंकि मोर यू डू बेटर इट गेट्स और ईजियर इट गेट्स, ठीक है ना। तो ये मैं जर्नी आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करना चाह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो ब्लॉगिंग करते हैं और आप देख ही रहे होंगे कि उनके चैनल बड़े अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं और काफ़ी सारे सब्सक्राइबर भी हैं उनके और क्योंकि ये मुझे ये लगता है ये काम ऐसा है कि आपको यू हैव टू डू इट अ लॉट, राइट। आपको जितना ज़्यादा आप वीडियोस या कंटेंट आप प्रोड्यूस करेंगे उस हिसाब से ये मुझे लगता है ये बेटर होता जाएगा। तो इस चैनल की हल्की फुल्की सी मैं जर्नी आपको अभी शेयर करने का मेरा दिल कर रहा था, मैंने कहा करूँ क्योंकि ये 2015 में मैंने ये चैनल था ये बनाया था अपना और अब हो गई है 2021। तो आप देख ही सकते हैं कि इसमें मुझे लगता है, अगर मैं देख रहा था अभी 1-2 दिन पहले मैं इसके कमेंट्स देख रहा था, मुझे लगता है 3-4 कमेंट ही इसमें आए हुए थे, कुछ ज़्यादा नहीं आए हुए थे। तो ये है कि आप अगर एक्टिव हो तो इंगेजमेंट हो सकती है इसमें, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा सा मेरे दिमाग में ये आइडिया है कि I'll try to give it a time, मतलब ये काम मैं करता जाऊँगा लगातार। अभी इस तरह की मेरे दिल में सोच है क्योंकि एक तो ये है कि एक फ़न एक्टिविटी सी हो जाती है और दूसरी चीज़ है ये है कि अभी कैमरा को होल्ड करना या अपने जो भी स्टिक है इसको होल्ड करना थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। तो कैमरे से बातें करनी भी थोड़ी ठीक लग रही है, कंफर्टेबल अभी थोड़ा थोड़ा फील कर रहा हूँ मैं। तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है लेकिन समथिंग न्यू, राइट, कोई नई चीज़ है इसमें भी, इसीलिए मैंने वो एक चैलेंज था वो जो लिया था मैंने आपको, मुझे लगता है कि आपने अगर वीडियोस वो देखी होंगी तो 50 वीडियोस अ डे प्रोड्यूस करने का मेरा था वो। तो मुझे लगता है वो एक अच्छा ट्रिगर था और उसकी वजह से अभी मैं थोड़ा और कंफर्टेबल हूँ थोड़ी सी, क्योंकि हर बार आप कुछ इस तरह की वीडियोस या कंटेंट्स आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते जिसमें वो आप बताओगे कि ये लाइफ के लेसन्स हैं, इस तरह से ये काम करना चाहिए और ये मेरे हैक्स हैं, ये आप कर सकते हैं, या कोई एडवाइस वाला चीज़, या काफ़ी बार वो अच्छे होते हैं अगर किसी ने स्पेसिफिक चीज़ कोई ढूंढ रहा है तो उस हिसाब से तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर देखा जाए कि अगर डेली ब्लॉगिंग करनी है तो फिर ये हल्की फुल्की बातें बहुत ज़रूरी हैं। और तो मैं कंटेंट्स के पिछले अपने वीडियोस के बारे में चैनल के बारे में बात कर रहा था। तो शुरू में मैंने जो वीडियोस जैसे प्रोड्यूस करी थी वो उसमें मुझे लगता है कि 30-35 वीडियोस थी उसमें, लेकिन वो वहाँ पे मैं आई वाज नॉट शोइंग माय फेस, तो मैं इस तरह से वो बना रहा था। तो अभी मुझे लगता है कि आई एम जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो इस तरह से मैं कर रहा हूँ पुटिंग योरसेल्फ आउट देयर। तो ये पहले मैं इस चीज़ के बारे में काफ़ी वनरेबल फील कर रहा था कि थोड़ी हेजिटेशन थी इसमें मुझे, लेकिन अभी मैं कर रहा हूँ तो मुझे कुछ ज़्यादा इतना महसूस नहीं हो रहा है, जस्ट एक नॉर्मल सी एक्टिविटी अभी ये लग रही है। तो ये भी एक अलग सा एक्सपीरियंस है, एक डिफरेंट सा एक्सपीरियंस है जो मैं कर रहा हूँ अभी। सो विच इज़ ग्रेट। अभी इसको काफ़ी मैं खुद भी इंजॉय कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि
जो लोग अपने चैनल शुरू करना चाहते हैं, उनको लगता है कि किस तरह से होगा। मुझे लगता है कि इफ़ यू हैव टू वॉक द पाथ, अगर आप पाथ पे चलते हो तो इट माइट लीड यू समवेयर, ठीक है ना, और देयर इज़ अ गुड चांस इट विल गेट यू समवेयर। तो अभी क्योंकि हर रोज़ हर दिन हमारा माइंडसेट चेंज होता है और उस हिसाब से हमारी बातें भी चेंज होती हैं और हमारे सर्कमस्टेंस भी थोड़े बहुत शिफ्ट होने शुरू होते हैं डेली बेसिस पे। तो उस हिसाब से जो है कि हर बार बात करनी अलग नज़रिए से, अलग तरीके से हम बात करते हैं, तो उसमें भी काफ़ी वैल्यू होती है। तो अभी जैसे मैंने बता रहा था अभी कि थोड़े सी मैंने कमेंट्स देखे हैं। अगर ये चैनल हम ग्रो कर पाए यार, और ये आप लोगों को जो हल्की फुल्की बातें कर रहे हैं अच्छी लगी हैं, तो अगर आप इसको थोड़ा इवॉल्व होता देखोगे, बढ़ता हुआ देखोगे, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो उस टाइम पे वॉच करनी आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि आप इसको देख सकते हो कि इस तरह से ये बढ़ सकती है और इस तरह से ये हो सकती है। क्योंकि मैं इस चैनल के बारे में अभी 6 साल तो ऑलरेडी हो चुके हैं इस चैनल को, है ना, तो इतना लंबा समय तो ऑलरेडी हो चुका है इसको, लेकिन वीडियोस मैं कभी डाल नहीं रहा था, राइट। शुरू में काफ़ी डाली थी फर्स्ट 2 मंथ्स में, तो लेकिन कंटेंट्स तो होने चाहिए ना। तो ये तो एक बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और बड़ी एक डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है उसमें कि आप जहाँ तो कोई ऐसी चीज़ हो जो आप लगातार लोग वॉच करना चाहते हैं, उनको ज़रूरत है उस चीज़ की। उनमें से एक आध वीडियो थी जिसमें 1.7 थाउजेंड जो व्यूज़ आए थे उसमें, ठीक है ना, वो एक ही थी वीडियो, राइट। उसके अलावा तो बाकी वीडियोस इस तरह से नहीं थी। मेरे हिसाब से तो बाकी वीडियोस में भी काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी और यूज़फुल थी वो भी इन्फॉर्मेशन, जो मुझे लगा कि मेरे काम आई है। मैंने इसीलिए वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें शेयर करी थी। तो लेकिन अभी जो डेली ब्लॉगिंग का जो सिलसिला है, उसी पे इसीलिए मैं फ़ोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे लगता है कि अच्छा तरीका होगा ऑडियंस के साथ, लोगों के साथ इंगेज होने का। जो लोग इसको देख रहे हैं उनके साथ इंगेज होने का काफ़ी एक अच्छा, मुझे लगता है, एक तरीका बन जाएगा। तो काफ़ी सारे और हम जैसे चैनल्स देखते हैं, उसमें कुछ लोग ट्रैवल्स का दिखाते हैं, कुछ लोग डेली अपनी जो लाइफ है उसके बारे में दिखाते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग सिंपली अपने बेडरूम में बैठ के कैमरा होल्ड कर लेते हैं और कुछ बातें करते रहते हैं, लेकिन एंड पीपल लाइक दैट, है ना। लोगों को वो भी काफ़ी पसंद आ रही है, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे we're social, राइट। ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इंगेज रहें लोगों के साथ, ऑन अ फैमिली लेवल, ऑन on professional level, on social level। और ये सारे तरीके की इंगेजमेंट हमारा बायोलॉजिकल मेकअप ही ऐसा है कि ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। तो मुझे लगता है कि हर चीज़ अपनी एक वैल्यू कैरी करती है, तो उस हिसाब से चलना चाहिए उस पर। तो वो एक अलग जो दिमाग का कॉर्नर है उसको फिल करती है। तो वही एक डेली व्लॉग, जो डेली हम जो वीडियोस बनाते हैं, ये भी उसी का एक हिस्सा है। तो ये चैनल के बारे में मैं ये रिकॉर्डिंग आज की तो मैं इसीलिए ये कर रहा हूँ। इसका पर्पज़ ये है कि अगर अगर इस चैनल को हम बढ़ता हुआ देखेंगे तो ये बात ध्यान में ज़रूर रहेगी कि एक टाइम जो वीडियोस थी लगभग अभी कुछ दिनों के आगे आप देखेंगे कि वो वीडियोस पब्लिश हो जाएंगी, क्योंकि उसमें एक डेली लिमिट आ रही थी। कभी मैं इसको इतना ध्यान से देख नहीं पाया कि डेली लिमिट का क्या सिलसिला है, मैंने चेक भी नहीं करा। तो मुझे लगता है कि उसमें कोई लिमिट है अभी, और मैं गूगल में चेक भी कर रहा था कि उसको आप लिफ्ट भी कर सकते हैं। तो
वो उसको भी मैं देख लूँगा किसी टाइम। तो लेकिन अभी जो सारी वो बनाई थी वो सारी वो पोस्ट भी नहीं करी हैं, लेकिन मैंने ऐसे करा कि डिफरेंट डेट्स पे वो उसको वो पब्लिश हो जाएं, और उस तरह का मैंने उसको स्केड्यूल करा हुआ है वहाँ पे। तो अब देखते हैं वो किस तरह से होती हैं आगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें नई हैं। अभी फिर से मैंने जैसे कैमरा पकड़ा है तो फिर से वो सारी चीज़ें ऐसे नई सी लग रही हैं। तो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती जाएगी उसको रिसर्च करता जाऊंगा और उसको मैं उस हिसाब से इसको बनाता जाऊंगा। तो ये जो पर्पस, अभी उस पर्पस के बारे में जो बात कर रहा था वही था कि अगर कोई चीज़ बढ़ती है तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि उसको शुरू से देखना बहुत ज़रूरी होता है कि वेयर आई वॉज 5 years ago, वेयर आई वॉज लाइक 3 years ago, ये सारी चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये वीडियो उस टाइम कोई वॉच करेगा, अगर कोई देखेगा कि काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स हैं तो उस टाइम इस वीडियो को देखेगा तो इतनी बात तो उससे पड़ जाएगी कि पहली चीज़ तो ये है कि कंटेंट्स होने चाहिए, जो अब मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है। दूसरी चीज़ है कि आपको डेली बेस पे इंगेज होना चाहिए, और तीसरी चीज़ ये है कि सब्सक्राइबर कम हों या उसमें जो है कमेंट्स कम हों, या अभी 3-4 कमेंट्स ही थे, राइट, ठीक है ना। तो उसके बावजूद भी चीज़ें जब ग्रो करनी शुरू करती हैं तो ग्रो हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो तो अभी जल्दी डल जाएगी, लेकिन जो फ्यूचर का जो समय होगा, जो लोग इसको देखना चाहेंगे या तो वो एक इंस्पिरेशन बन सकता है। तो इसीलिए मैं ये आज की जो वीडियो है, मुझे लगा कि ये एक अच्छी बात है जो हम कह सकते हैं, जो हम शेयर कर सकते हैं इस वीडियो के बारे में। तो अभी के लिए तो यही है आज की जो वीडियो मैंने बनाई है। और कोई आगे कोई फ्यूचर अपडेट होगी तो वो भी मैं डालता जाऊंगा, क्योंकि मैंने इस चीज़ के बारे में एक और चीज़ जो नोटिस करी है, जब आप कैमरा पकड़ते हैं और जब आप वीडियोस बनानी शुरू कर देते हैं तो कंटेंट्स खुद ही बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे लाइफ इटसेल्फ मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती है। इसी तरह एक अब जब व्हेन यू वेक अप, एक दिमाग में एक ऑटोमेटिकली एक सोच आ जाती है कि ये करना है, अब वो करना है, या इस तरह से हम चीज़ें कर सकते हैं। ये सोच ऑटोमेटिकली आती रहती है, ठीक है ना। तो वो ये उसी चीज़ का ही एक ये है कि इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टू टॉक। थैंक यू सो मच अगैन फॉर वॉचिंग माई चैनल, आई अप्रिशिएट इट।